नमस्ते दोस्तों, मैं आलोक कुमार मुखर्जी आज इंग्लिश ग्रामर के वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ और यहाँ पर हम लोग ज्वाइनिंग सीखेंगे। आज ये देखिए, इन दोनों सेंटेंस को, ये 4-5 सेंटेंस जो है ऊपर में, ये एडवर्बियल क्लॉज से जोड़ा जाता है। अब एडवर्बियल क्लॉज क्या है? कारण इस तरह का है, जैसे एज से, इफ से, दो, इस तरह से हम लोग इसको जोड़ते हैं। एज का मतलब है कोई कारण, इस तरह से, जैसे इट वॉज रेनिंग द चिल्ड्रेन कुड नॉट गो आउट टू प्ले। तो क्या हुआ? चूंकि जो है बारिश हो रही थी तो चिल्ड्रेन नहीं जा सका। तो इसमें क्या होगा? एज इट वॉज रेनिंग, इसका क्या बनेगा? एज इट वॉज रेनिंग, एज इट वॉज रेनिंग। अब जो है वही रह जाएगा, द चिल्ड्रेन कुड नॉट, जो है सो कुड नॉट गो, एज इट वाज रेनिंग। अब इसके बाद जो है कॉमा होता है, इसको याद रखिएगा, कॉमा, इसको याद रखिएगा, कॉमा, कॉमा यहाँ पर देना जरूरी है। एज इट वाज रेनिंग, चूँकि बारिश हो रही थी इसलिए चिल्ड्रेन जो है बाहर नहीं। जैसे यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू मे फॉल इल। आप यदि अपने केयर नहीं कीजिएगा हेल्थ का तो यू में फॉल इल। तो इफ़ यू डोंट टेक केयर, क्या होगा? इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कॉमा, ये कॉमा बहुत जरूरी है एडवर्बियल क्लॉज में। और उसके बाद यू में जो है सो यू में फॉल इन। तो इस तरह से दोनों सेंटेंस ज्वाइन हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। क्योंकि ईफ लगा हुआ, एज लगा हुआ, जो भी दो लगा हुआ, तो इन सब सेंटेंसों को बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। जैसे सी वाज लेट फॉर क्विज कॉन्टेस्ट, सी परफॉर्म्ड वेल। वो जो है क्विज कॉन्टेस्ट के लिए देर से आई लेकिन वो बढ़िया परफॉर्मेंस दी। तो दो का मतलब होता है यदि भी, दो, यद्यपि वह जो है सो क्विज कंटेस्ट में लेट आई। तो दो सी वाज लेट, दो सी वाज लेट फॉर क्विज कॉन्टेस्ट, दो सी वाज लेट फॉर क्विज कॉन्टेस्ट सी परफॉर्म्ड वेल, सी परफॉर्म्ड वेल, जो है सो सी परफॉर्म। यदि भी वह जो है सो लेट आई क्विज कॉन्टेस्ट के लिए, उसके बाद कॉमा। जैसे द बॉय वाज लेजी ही वाज पनिश्ड। तो क्या होगा इसका? एज द बॉय वाज लेजी, एज द बॉय वाज लेजी, कॉमा, ही वाज पनिश्ड, जो है आपका वो पनिश्ड। तो इस तरह से, जैसे he did not eat, he was fasting, he did not eat, he was fasting। तो क्या होगा? as he was fasting, he did not eat, as he was fasting। यदि हम ऐसे भी दे सकते हैं, he did not eat as he was fasting, इसको बाद में भी हम लोग दे सकते हैं। तो ये सारा किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया आपको? एडवर्बियल क्लॉज। इस तरह से भी हम लोग बनाते हैं, हु दे करके, जैसे नाउन क्लॉज भी हो सकता है। ये देखिए, नाउन क्लॉज का एक एग्जाम्पल है। जो पूरा जो है सेंटेंस वो क्या करेगा? नाउन का काम करेगा। यहाँ पर जैसे एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब किसको बोलते हैं हम लोग? जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सारी चीज़ों की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडवर्ब। यहाँ देखिए, ये नाउन क्लॉज हो गया। जैसे द सन इज ए स्टार, एवरीबडी नोज दैट। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको जो सन जो है एक स्टार है, सभी हम जानते हैं। तो इसको इस तरह से करेंगे, जो एवरीबडी नोज। अब जो है सो नोज क्या जानते हैं? दैट द सन इज ए स्टार, दैट द सन इज ए स्टार। अब जो है ये जो दैट सन इज ए स्टार क्या हो गया? ये नाउन क्लॉज हो गया। कहा कि नाउन का काम करता है। एवरीबडी नोज इट, सभी जानते हैं इसको। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का काम करता है पूरा सेंटेंस, क्या जानते हैं? जो सन इज ए स्टार। अब जैसे सुभाष चंद्र इज ए ट्रू पेट्रियट, इट इज नोन टू ऑल।
तो क्या हो जाएगा, इट इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल दैट, अब जो यहां दैट लगा करके, इट इज नोन टू ऑल दैट, क्या, सुभाष चंद्र, हाँ सुभाष चंद्र इज ए ग्रेट पेट्रियट, जो है यहां तक ग्रेट पेट्रियट। अब इस तरह से ये देखिए नाउन क्लॉज हो गया, लेकिन किसी भी तरह हम लोग को ज्वाइन करना है दो सेंटेंस को हम लोग एडवर्बियल क्लॉज से, उसके बाद जो बताया जैसे आई सॉ ए डॉग इट वाज ब्लैक, मान लीजिए, तो आई सॉ ए डॉग दैट वाज ब्लैक, ये ब्लैक जो है विशेषता बताया डॉग का, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया जो पहले हम लोग किए थे। तो ये एडवर्बियल क्लॉज से भी बना सकते हैं, नाउन क्लॉज से भी बना सकते हैं, जो क्लॉज नाउन का काम करे। क्लॉज का मतलब क्या है, सेंटेंस विद इन ए सेंटेंस। ये देखिए ये दो सेंटेंस है, इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू मे फॉल इन, तो ये सेंटेंस विद इन ए सेंटेंस को बोला जाता है क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है एक सेंटेंस के बीच में सेंटेंस, और ये दोनों यदि इस तरह से इफ, दो, किसी तरह दैट से जुड़ा रहे, हु, व्हिच, ये सारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और यदि दोनों ही वाक्य, दोनों ही सेंटेंस यदि प्रधान हो तो एंड से, बट से जुड़ा रहे, तो उसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड में हम लोग नहीं बनाते हैं इसको, या तो नाउन में और नहीं तो ये ज़्यादातर इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, या तो एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज। देखिए जैसे यू सॉ द मैन ही इज़ माई अंकल, तो क्या होगा, आपने एक आदमी को देखा, वो मेरे अंकल हैं, तो द मैन यू सॉ, द मैन यू सॉ इज माई अंकल। तो द मैन यू सॉ करने का मतलब है ये जो आदमी जिसको आपने देखा, इज माई अंकल, इस तरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग जो है सो सब तरह से बना सकते हैं। हम लोग जो है इसको दैट को हम लोग यहाँ छोड़ दिए, द मैन दैट यू सॉ, ये भी लिख सकते थे हम लोग, द मैन यू सॉ, इस तरह भी तरह तरह से बना रहे हैं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। जैसे दिस इज द बॉय और हिज फादर सॉ यू स्टडी, तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हुज फादर, हुज का मतलब है जिनके, हुज का मतलब होता है जिनके पिताजी, तो जिनके हुज फादर सॉ यू यस्टरडे, सॉ यू यस्टरडे जैसा है उसी तरह। तो दिस इज द बॉय हुज, हुज कहाँ लगाए हम लोग, बॉय के जस्ट बगल में। तो ये देखिए इसको विशेषता बताया, तो क्या क्या, दिस इज द बॉय हुज फादर, जिसके पिताजी, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। जो विशेषता बताती है क्लॉज उसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। जैसे कोलंबस डाइड इन 1506, ही डिस्कवर्ड अमेरिका, तो इसमें क्या होगा, जैसे देखिए कोलंबस, अब देखिए कोलंबस, अब हु दीजिए यहाँ, हु, चूंकि कोलंबस आदमी है तो हु डिस्कवर्ड अमेरिका भी दे सकते हैं, या हु डाइड इन, ये भी दे सकते हैं। तो हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका डाइड इन 1506। अब देखिए कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो कोलंबस डाइड इन, ये हु डिस्कवर्ड अमेरिका, जिसने अमेरिका का आविष्कार किया। तो इस जिसने अमेरिका का, वैसे इसका मतलब ये क्या हो, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव का काम किया। तो हम लोग किसी भी तरीके से सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो नाउन के तरीके, ये देखिए पूरा नाउन हो गया, एवरीबडी नोज इट, इट के बदले हम लोग पूरा सेंटेंस लिख दिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट के बदले में पूरा सेंटेंस, तो ये नाउन क्लॉज हो गया। तो हम लोग किसी भी तरीके से, यू आर फ्री टू ज्वाइन, आप जो है किसी भी तरीके से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जैसे यू मेट ए जेंटलमैन लास्ट वीक, ही इज माई कजिन, तो इस तरह भी आप बोल सकते हैं। जैसे हम लोग ये किए, द मैन यू सॉ, उसी तरह द जेंटलमैन यू मेट, द जेंटलमैन यू मेट, तब क्या होगा, द जेंटलमैन यू मेट क्या होगा, लास्ट वीक इज माई कजिन, इज माई कजिन, द जेंटलमैन यू मेट लास्ट वीक इज माई कजिन। अब जैसे द प्लेयर किट्स हैव बीन स्टोलन, प्लेयर का किट्स सामग्री वगैरह खो गया है, स्टोलन, किसी ने चुरा लिया है। आई नो द प्लेयर्स, मैं उन प्लेयर्स को जानता हूँ, तो क्या होगा, जो आई नो द प्लेयर्स, आई नो द प्लेयर्स, आई नो द
प्लेयर्स, आई नो द प्लेयर्स हुज, जिनके, हुज किड्स, whose kids have been stolen। अब देखिए यहाँ आई नो द प्लेयर्स हुज किड्स हैव बीन स्टोलन। अब देखिए ये हुज प्लेयर्स के लिए आया, ये एडजेक्टिव बता दिया। अब जैसे द बॉय लॉस्ट द बुक ही सेड दिस टू अस, तो लड़का ने किताब खो दिया, उसने इसे बताया हम लोगों को। तो बॉय, तो क्या हो जाएगा इधर वाला, द बॉय सेड दिस, द बॉय सेड क्या होगा दैट, या बॉय सेड टू अस दैट ही लॉस्ट द बुक, he lost the book। The boy said to us that he lost the book। अब the boy said to us that he lost the book, इस तरह से भी हम लोग इसको जो है सो सीधे कर सकते हैं, माने इस तरह से। तो कोई नाउन क्लॉज से, एडजेक्टिव क्लॉज से, एडवर्बियल क्लॉज से, एडवर्बियल क्लॉज माने कारण वगैरह इसमें रहता है। जैसे इफ़ यू डू नॉट टेक केयर, जैसे दो शी वाज लेट, और जैसे एज द बॉय वाज लेजी, चूँकि वो लड़का जो है लेजी था, वो पनिश किया गया। तो इस तरह का जो क्लॉज होता है इसको हम लोग एडवर्बियल किसी भी तरीके से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइनिंग हम लोग नाउन क्लॉज से भी, एडजेक्टिव क्लॉज से भी, है ना। तो याद रखिएगा ये, जैसे इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ या दो शी वाज लेट, इसके बाद एक कॉमा होता है एडवर्बियल क्लॉज में, ये बहुत याद रखना जरूरी है। जैसे एडजेक्टिव क्लॉज वगैरह में कॉमा नहीं दिया जाता है, लेकिन इसमें नाउन क्लॉज में और एडजेक्टिव क्लॉज में कॉमा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये कॉमा देना बहुत क्षेत्र में ज़रूरी होता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर नए ग्रामर के टॉपिक के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें।